नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में चर्चा करेंगे एक ऐसी समस्या पर जो उम्र बढ़ने के साथ लगभग हर किसी को परेशान करती है, जोड़ों का दर्द। हम इस दर्द के पीछे के असल विज्ञान को समझेंगे और साथ ही कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन तरीके भी जानेंगे जिनसे उम्र बढ़ने पर भी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बनाए रखी जा सकती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत एक छोटे से मेडिकल मिस्ट्री से करते हैं। जरा सोचिए, पैर के अंगूठे में अचानक से उठने वाला उस बेहद तेज दर्द और हमारे शरीर के अंदर चलने वाले फिल्ट्रेशन सिस्टम के कमजोर होने के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर इनका आपस में बिल्कुल सीधा रिश्ता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। पहले इस समस्या की जड़ को पकड़ेंगे, उसके लक्षणों को पहचानेंगे और फिर साइंस द्वारा प्रमाणित कुछ बेहद असरदार समाधानों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द हिडन जॉइंट कल्प्रिट की, यानी उस छुपे हुए अपराधी की जो बढ़ती उम्र के साथ हमारे जोड़ों में इतनी तकलीफ पैदा करता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो है हाइपरयूरेसीमिया। असल में जब हमारे शरीर की नेचुरल वेस्ट निकालने की रफ्तार वेस्ट बनने की स्पीड से पिछड़ने लगती है, तब ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। इसे बॉडी के अंदर ब्लड का एक तरह का ट्रैफिक जैम समझ लीजिए। आइए देखते हैं कि ये पूरा डोमिनो इफेक्ट आखिर कैसे काम करता है। होता क्या है कि हमारे खाने में मौजूद प्योरीन्स टूटकर यूरिक एसिड में बदलते हैं। अब उम्र के साथ किडनी के फिल्टर करने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। नतीजा, खून में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड जमा होने लगता है और आखिर में ये जोड़ों के बीच में छोटे छोटे क्रिस्टल्स का रूप ले लेता है, जिससे भयंकर सूजन आती है। अब जब हमने असल वजह जान ली है, तो अगला कदम है उन वार्निंग सिग्नल्स को पहचानना जो हमारी बॉडी तब देती है जब यूरिक एसिड खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। देखिए, घुटनों, तखनों और कलाई में दर्द या सूजन और लगातार थकान महसूस होना बहुत आम बात लग सकती है, लेकिन इन क्रिस्टल्स का जमा होना अंदर ही अंदर बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है, जैसे कि टेंडिनाइटिस या फिर किडनी स्टोन्स, जिसका शुरू में शायद पता भी नहीं चलता। और इस कंडीशन की गंभीरता को ये स्टेटमेंट बखूबी दर्शाता है। गाउट अटैक्स, दर्द का बिल्कुल चरम स्तर। अचानक से उठने वाला ये बेहद तेज दर्द जो अक्सर पैर के अंगूठे से शुरू होता है, वो एक फुल ब्लोन गाउट अटैक का संकेत है। ये आर्थराइटिस का एक बहुत ही तकलीफदेह रूप है। लेकिन आखिर इसका सबसे ज्यादा खतरा किसे है? चलिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के एक रीसेंट डेमोग्राफिक डेटा पर नजर डालते हैं, ताकि समझ आए कि कौन लोग इस कंडीशन का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये डेटा वाकई में थोड़ा चौंकाने वाला है। वेस्ट सुमात्रा के एक क्लिनिकल स्टडी में देखा गया कि टेस्ट किए गए लगभग 60% बुजुर्ग हाइपरयूरिसीमिया से जूझ रहे थे। एग्जैक्टली बात करें तो 58.60% लोगों में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से ज्यादा मिला। सोचिए, आधी आबादी से भी ज्यादा। और इस डेटा को थोड़ा और डीपली देखने पर पता चलता है कि जो यंग एल्डरली लोग 60 से 69 साल की उम्र में हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। साथ ही पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं जिन्होंने नए हार्मोनल बदलाव फेस किए हैं, उनमें रिस्क और भी ज़्यादा है। इन अफेक्टेड लोगों में लगभग 66% महिलाएं थीं। खैर, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। इस हाइपरयूरेसीमिया से बचने का सबसे पहला और असरदार तरीका हमारी रसोई से शुरू होता है, द लो प्यूरिन प्लेट। काइजर परमानेंटे के क्लिनिकल गाइडलाइंस बताते हैं कि अगर डाइट में थोड़े स्मार्ट बदलाव किए जाएं तो कमाल हो सकता है। ऑर्गन मीट्स और बियर जैसे हाई प्यूरिन खाने को अपनी डाइट से हटाकर उसकी जगह लीन प्रोटीन्स जैसे चिकन, टोफू, साबुत अनाज और ढेर सारा पानी, खासकर नींबू के साथ पीना शुरू किया जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल मैनेजमेंट टूल बन जाता है। डाइट के अलावा एक और चीज़ है जो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है सही मूवमेंट। आइए एर्गोनॉमिक एक्सरसाइजेस और उनके साइंटिफिक एविडेंस पर बात करते हैं। जर्नल फॉर क्वालिटी इन पब्लिक हेल्थ की एक जबरदस्त रिसर्च में एक बड़ा दिलचस्प नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवा वाला ट्रीटमेंट सामने आया। वानुगिरी में 30 बुजुर्गों पर हुई इस स्टडी में देखा गया कि हफ्ते में 3 बार एर्गोनॉमिक जिम्नास्टिक्स करने से कमाल का असर पड़ता है। असल में होता क्या है कि ये खास मूवमेंट सिर्फ हमारी मसल्स को मजबूत नहीं करती, बल्कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक तरह से मसाज करती हैं। इन एक्सरसाइजेज में सांस लेने के तरीकों और मसल्स को रिलैक्स करने पर फोकस होता है, जिससे ब्लड वेसल्स फैलती हैं। इसका फायदा ये है कि किडनीज तक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर की यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने की क्षमता बढ़ जाती है। और रिजल्ट्स बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। इस विजुअल प्रूफ को देखिए।
इन अर्गोनॉमिक रूटीन्स को रेगुलर करने के बाद बुजुर्ग पार्टिसिपेंट्स के यूरिक एसिड लेवल्स में काफ़ी बड़ी गिरावट आई। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जहां एवरेज लेवल 6.34 था, वो बाद में घटकर सीधा 5.30 पर आ गया। ये 1.04 का नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये यूरिक एसिड लेवल में आई वो एवरेज गिरावट है जो डंके की चोट पर साबित करती है कि फिजिकल थेरेपी से वाकई मेडिकल ग्रेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बिना मेडिसिन के, सिर्फ नेचुरली मूवमेंट से। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं ताकि उम्र बढ़ने के साथ मोबिलिटी को मेंटेन करने की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आइए इस आखिरी चेकलिस्ट को गौर से समझते हैं। एक अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान का मतलब है बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए रेगुलर रूटीन टेस्टिंग, ढेर सारे पानी के साथ लो प्यूरिन डाइट को फॉलो करना, डेली एर्गोनॉमिक एक्सरसाइजेस करना और ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से सही दवा लेने में बिल्कुल संकोच ना करना। इन सब को मिलाकर हमारा इंटरनल सिस्टम बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा। तो आखिर में अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्या हम अपनी बायोलॉजी को हमारी फिजिकल मोबिलिटी तय करने देंगे या फिर अपनी आदतों को बदलकर खुद एक नई कहानी लिखेंगे? आज उठाए गए छोटे छोटे प्रोएक्टिव स्टेप्स आने वाले कल में पेन को दूर रख सकते हैं और लंबे समय तक हमें एक्टिव और इंडिपेंडेंट बनाए रख सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।